क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी से लगातार सपोर्ट मिल रहा था आंदोलन को, और हमारे सभी जो सांसद हैं, युवा सांसद और भी सांसद गए हैं, हरिंदर जी भी गए थे, राजीव राय जी भी गए थे, काफी सांसद जंतर मंतर होके आए। और जब हम सभी वहां गए तो हम एक तरीके से हम सभी सांसद लोग कनेक्टेड फील किए सबसे पहले तो, क्योंकि ये हमें लगा कि हमारे ही बच्चे हैं जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और ये कोई किसी भी एंगल से इनको प्रोवोक नहीं किया जा रहा है, कहीं आउटसाइड से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये जेन्युइन और ऑर्गेनिक बच्चे यहाँ पे अपने बात को रखने के लिए आए हैं। और हम जंतर मंतर गए, हम सोनम वांगचुक जी से मिले, लेकिन जिस तरह मैं समझती हूँ सोनम वांगचुक जी को वहां से उठाया गया सफेद कपड़ों में लिपटा कर, जैसे कि कोई लाश को ले जा रहे हैं, तो जो वो सेंटिमेंट था, मैं समझती हूँ उससे हर कोई सभी को आहत पहुंची, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों। सभी इस बात से बड़े विचलित हुए कि जिस तरह सोनम वांगचुक जी को, जो सत्याग्रह के रास्ते पे चल रहे थे और जो भूख हड़ताल पे थे, और मैं समझती हूँ कि हम सभी कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ही भावुक भी हुए, और इसीलिए हम सबने ठान लिया था कि 20 तारीख को हम इस आंदोलन में जरूर हिस्सा बनेंगे। लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी सब एक मत होती है और कई ऑपोजिशन पार्टी इस मत के लिए नहीं थी, लेकिन हम धन्यवाद देंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमें परमिशन दी। और अगर परमिशन नहीं देते तो हम नहीं जानते हम क्या करते, हो सकता तभी भी जाते। युवा लोग हम यही सब ठान के बैठे हुए थे, लेकिन हम धन्यवाद देंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमें परमिशन दी, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया था कि सभी महिलाएं सांसद स्पोर्ट्स शूज पहन के आई हैं, वो अपना मन बना के आई हैं। तब हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जाइए आप सब लोग शरीक होइए, और हम लोग बस क्योंकि गाड़ियों से नहीं जा सकते थे तो हम सब लोग बस पैदल निकल गए। और जब हम पहुंचे हैं तो हमने देखा है कि इतनी भीड़ थी, इतने बच्चे थे, और जब हम लोगों ने बैरिकेडिंग क्रॉस की है तो इतना क्योटिक माहौल था वहां पे। कहीं पे बच्चों को लाठियों से मारा जा रहा था, कहीं पे करंट दिया जा रहा था, कहीं पे बच्चों के सर से खून निकल रहा था। और जाहिर सी बात है कि एक माँ होने के कारण और एक इंसान होने के कारण, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, तो कुछ ह्यूमैनिटी, कुछ कंपैशन तो हम सभी के अंदर है। तो इसीलिए हम चाहते तो हम वापस आ सकते थे, लेकिन हम लोग वहां पे डटे रहे, वहां पे रुके रहे। और हम लोग मैं समझती हूँ जब बैरिकेडिंग में फंस गए थे तो कई युवा सांसद हमारे जो मेल्स हैं वो बैरिकेडिंग को कूद के फान के चले गए उस तरफ, और पीछे क्योंकि बैरिकेडिंग पुलिस ने लगा रखी थी और बच्चे ना आगे जा पा रहे थे ना पीछे आ पा रहे थे, और वहीं पे बच्चों को लाठियां बजाई जा रही थी, और इतना उमस और इतना घुटन जैसा माहौल था। लेकिन उसके बावजूद भी जो हौसला बच्चों ने दिखाया उस दिन, मैं नहीं समझती। जिस तरह जो इस सत्ता के जो लोग हैं, जो घमंड में, जिस तरह घमंड को चूर करने का कहीं ना कहीं सभी बच्चों ने जो कार्य किया है, हम सभी उनको धन्यवाद देते हैं और उनको सलाम करते हैं। और मेरा मानना है क्योंकि हम सब महिलाएं थी, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, इस तरह का वातावरण देखे किसका दिल नहीं पसीजेगा। वी कुड फील द पेन बेसिकली, बिकॉज इतने बच्चे मतलब घबराए हुए थे, बेटियां इतनी चिल्लाती हुई अंदर आ रही थी कि हमारे कपड़े फाड़ दिए गए और न जाने क्या क्या हुआ, करंट लगाया गया, बच्चे बता रहे थे हमको। तो हमारा बिल्कुल भी ये मन नहीं हुआ कि हम इनको कहीं भी छोड़ के जाए। हम उनको एम्बुलेंस की सेवा पहुंचाने का कार्य करें। वहां से हम अधिकारियों से बात कर रहे थे कि एम्बुलेंस में ड्राइवर्स नहीं है तो आप ड्राइवर्स दीजिए, जिससे कि बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाया जा सके। तो मैं समझती हूँ अपने आप में इस आंदोलन ने हमें भी कहीं ना कहीं बहुत शक्ति देने का कार्य किया है, क्योंकि बच्चों का जो पूरा जो एटमॉस्फेयर था, और जो मतलब डरे नहीं और जो लड़े, और जो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सरकार को जिन्होंने एक तरीके से एक एग्जाम्पल दिया कि कोई भी इस सरकार के विरुद्ध लड़ सकता है। और इसके पूरे आंदोलन के बाद क्या किया सरकार ने, इस पूरे आंदोलन के बाद सरकार ने जितनों भी बच्चों ने रील्स डाली थी सोशल मीडिया में, और जितने भी हमारे जो यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उन सबके उन रील्स को हटाने का कार्य सरकार ने किया। सरकार ये जान गई कहीं ना कहीं वो इन बच्चों के हाथों से हारी है सरकार। और मैं समझती हूँ एक संदेश पहुंचा है पूरे देश में, पूरे समाज में, कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं हम लोग मिलकर। अगर हम लोग साथ लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हराना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ये आंदोलन एक तरीके से संजीवनी बूटी साबित हुआ है इस पूरे भारतवर्ष के लिए। थैंक यू।